डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी यूजुअली साथ साथ चलती हैं। ये दोनों बीमारियां मेटाबॉलिक बीमारी के रूप में जाने जाती हैं, साइलेंट किलर्स कहे जाते हैं। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर नीम पे करेले की तरह काम करता है और इन अंगों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। अब हमारे पास इलाज कराने के लिए आता है, हम इन तीनों चीज़ का ख्याल रखते हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के पेशेंट में ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के बारे में। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी यूजुअली साथ साथ चलती है। एक बार अगर किसी को ब्लड प्रेशर हुआ तो संभावना उसमें डायबिटीज़ होने की सामान्य जनता के तुलना में लगभग 2 गुना है। उसी तरह किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उसमें ब्लड प्रेशर होने की संभावना सामान्य जनता के तुलना में 2 गुना है। ये दोनों बीमारियां मेटाबॉलिक बीमारी के रूप में जाने जाती हैं, साइलेंट किलर्स कहे जाते हैं, क्योंकि प्रकट होने से लगभग 5 वर्ष पूर्व ही शरीर के अंदर पैथोफिजियोलॉजी गड़बड़ होना शुरू होता है, तभी ये दोनों बीमारियां आती हैं। अब ये दोनों बीमारी साथ चलती हैं तो शरीर के विभिन्न अंगों को डैमेज करते हैं, जिसे हम एंड ऑर्गन डैमेज कहते हैं। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में किसी को कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? किसी को हार्ट अटैक होगा, किसी का हार्ट फेल होगा, किसी को लकवा होगा, किसी का किडनी खराब होगा या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर नीम पे करेले की तरह काम करता है और इन अंगों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में हमें एक स्ट्रिक्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। बहुत बार डिबेट हुआ है कि कितना कंट्रोल किया जाए। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 के नीचे रखा जाए या 130 के नीचे रखा जाए। अभी एक रिसेंट स्टडी पब्लिश हुई है, आज ही मैं देख रहा था। 12 से 13,000 पेशेंट, 6,000 पेशेंट इंटेंसिव कंट्रोल में थे जिनका टारगेट ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक रखा गया और दूसरे का 140, और देखा गया कि जिनका ब्लड प्रेशर 120 के आसपास रखा जाता है उनके अंदर कार्डियोवास्कुलर आउटकम, मतलब हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर या लकवा का अटैक या किडनी की तकलीफ कम होती है। मतलब अगर किसी का डायबिटीज है तो सिर्फ शुगर कंट्रोल ही नहीं करना है, अगर उसे कॉम्प्लिकेशंस से बचना है तो ब्लड प्रेशर का भी अच्छा कंट्रोल होना चाहिए और ब्लड प्रेशर की ऐसी दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए जो एंड ऑर्गन को बचाए, जिसमें कि एस इनहिबिटर्स आते हैं, ARBs आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है बीटा ब्लॉकर्स भी देने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल का भी कंट्रोल करना चाहिए। तीनों चीज़ कंट्रोल होना चाहिए अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट अब हमारे पास इलाज कराने के लिए आता है। हम इन तीनों चीज़ का ख्याल रखते हैं, एडिक्वेट कंट्रोल रखते हैं, ताकि एंड ऑर्गन डैमेज, हार्ट को, आँख को, ब्रेन को, किडनी को हम बचा सकें। धन्यवाद।